हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को इस चैनल पे फिर से स्वागत है। ये हमारा जीएस क्विज सेक्शन है और आज के सेक्शन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया गया है। तो चलिए इस सेक्शन का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? इसका सही जवाब क्या होगा? अगर जवाब आपको मालूम है तो कमेंट में बता सकते हैं। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? इसका सही जवाब है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और रूस ने बहु अरबों डॉलर वाले किस प्रौद्योगिकी स्थानांतरण सौदे पर हस्ताक्षर किए थे? इसका सही जवाब क्या होगा? भारत और रूस ने बहु अरबों डॉलर वाले किस प्रौद्योगिकी की स्थानांतरण सौदे पर हस्ताक्षर किया था? इसका ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन, भारत में 150 SU-30KI बहु उपयोगी जेटों का निर्माण। डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए जी मार्कोनी, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ऑप्शन सी JL बेयर्ड और ऑप्शन डी थॉमस बेरो। इसका सही जवाब है यानी टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्फटिक निम्नलिखित में से किसका क्रिस्टलीय रूप है? तो स्फटिक निम्नलिखित में से किसका क्रिस्टलीय रूप है? इसका सही जवाब है सिलिका का। सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीका का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही जवाब होगा एडवर्ड जेनर। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर बैटरियों में प्रयुक्त पदार्थ होता है, कौन सा होता है? सौर बैटरियों में प्रयुक्त पदार्थ बताइए कौन सा होता है? तो सिलिकॉन। बी ऑप्शन सही ऑप्शन है। नेक्स्ट, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? इसका सही जवाब होगा सर फ्रैंक व्हिटल। बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारूद का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए अल्फ्रेड नोबेल, ऑप्शन बी रोजर बैकन, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और ऑप्शन डी एल्बर्ट आइंस्टीन। तो बारूद का आविष्कार रोजर बैकन के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुयान का आविष्कार किसने किया था? तो वायुयान का आविष्कार किसने किया था? वायुयान का आविष्कार आर्वेल राइट एंड विल्बर राइट ने किया था, जिसे राइट ब्रदर भी कहते हैं। नेक्स्ट, नौसेना के निम्नलिखित जहाजों में से विमान वाहक की पहचान कीजिए। चार ऑप्शन है, INS विराट, INS तलवार, INS राजपूत और INS मैसूर। क्वेश्चन है, नौसेना के निम्नलिखित जहाजों में से विमान वाहक की पहचान करना है। इसका सही जवाब होगा INS विराट। ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सजीवन उत्पन्न करने वाली वह कौन सी तकनीक है जिसमें एक प्रतिबिंब दूसरे में बदल जाता है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सजीवन उत्पन्न करने वाली वह कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसमें एक प्रतिबिंब दूसरे में बदल जाता है? इसका सही जवाब क्या होगा? आप ऑप्शन देख सकते हैं। इसका सही जवाब है आकृतिक निरूपण। बी ऑप्शन
करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस चंद्रशेखर का नाम निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ है? एस चंद्रशेखर का नाम निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ है? सही जवाब होगा खगोल भौतिकी, सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है? 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है? इसका सही जवाब होगा ओटो चक्र, बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन ओटो चक्र पर जो है आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खगोल भौतिकी के लिए भारत में जन्मे किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? इसका सही जवाब होगा प्रोफेसर चंद्रशेखर, ए ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज्यादातर कहाँ इस्तेमाल होते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC जो है ज्यादातर कहाँ पर इस्तेमाल होता है? तो CFC का सबसे ज्यादा इस्तेमाल रेफ्रिजरेटर में किया जाता है, डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? उत्तरी ध्रुव की खोज किसने किया था? इसका सही जवाब है रॉबर्ट पियरी, ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। रॉबर्ट पियरी ने उत्तरी ध्रुव की जो है खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कण परमाणु के नाभिक से संबंधित नहीं है? 4 ऑप्शन है, बताना है कि परमाणु के नाभिक से संबंधित जो कण नहीं है वो आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉन, बी ऑप्शन प्रोटॉन, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन और डी मेरान। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। जो मेरान कण है यह परमाणु के नाभिक से संबंधित नहीं है, तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम जैविक क्षति किससे होती है? 4 रे दिए गए हैं, ऑप्शन 4 है। ए ऑप्शन है एक्स किरण या एक्सरे जिसे बोलते हैं, बी ऑप्शन है गामा किरण, सी ऑप्शन है बीटा किरण और डी है अल्फा किरण। तो अधिकतम जैविक क्षति जो होता है किसके कारण होता है? तो गामा किरण के कारण, यानी बी ऑप्शन आपका सही जवाब है गामा किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र वायु से वायु वाला प्रक्षेपास्त्र है? तो 4 ऑप्शन दिया गया है, बताना है कि कौन सा जो प्रक्षेपास्त्र है ये वायु से वायु वाला प्रक्षेपास्त्र है। ए ऑप्शन है पृथ्वी, बी है अग्नि, सी है आकाश और डी है अस्त्र। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा अस्त्र होगा। अस्त्र जो है वो ये वायु से वायु वाला प्रक्षेपास्त्र है, डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है फैराडे, बी है रोएंटजेन और ऑप्शन सी है एच डेवी और डी है लेवोजियर। तो एक्स किरणों का खोज रोएंटजेन ने किया था, बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में समस्त अंतरिक्ष यान प्रचालन का जो मर्म केंद्र है MCF का मुख्यालय कहां पर है? क्वेश्चन है, भारत में समस्त अंतरिक्ष यान प्रचालन का मर्म केंद्र MCF का मुख्यालय कहां पे है? इसका ऑप्शन डी ऑप्शन सही ऑप्शन है, कर्नाटक के हासन में है MCF का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायसीकारक एक एजेंट है जो क्या करता है? ऑप्शन ए कह रहा है कि पायस को अस्थायी कर देता है, ऑप्शन बी कह रहा है पायस के घूर्णन में मदद करता है, ऑप्शन सी है
क्षेपण को जो है तीव्र कर देता है, और डी ऑप्शन है पायस का समंगीकरण करता है। तो देखिए पायसी कारक एक एजेंट है जो पायस को अस्थायी कर देता है, यानी ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बर्फ का पानी पर इसलिए तैरना होता है, यानी बर्फ जो है पानी पर इसलिए तैरता है, क्यों क्यों तैरता है? तो बर्फ जो है पानी पर इसलिए तैरता है क्योंकि जो बर्फ का घनत्व होता है वो पानी से अपेक्षाकृत क्या होता है, कम होता है। तो बी ऑप्शन आपका जो है इस जो क्वेश्चन का आंसर है पूर्ण रूप से पूर्ति करता है। तो बी ऑप्शन आपका सही होगा, बर्फ का घनत्व पानी से अपेक्षाकृत कम होता है, इसलिए बर्फ जो होता है पानी पर तैरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों महसूस नहीं होती है? जो पंछी है इनको बहुत ऊंचाई पे उड़ने के बाद भी जो है इन्हें सांस को यानी सांस लेने में कोई परेशानी नहीं होती है। ये अच्छे से यानी सहूलियत से जो है सांस लेते हैं बहुत अधिक ऊंचाई पर उड़ने के बाद भी। क्यों, ऐसा क्यों होता है? तो देखिए ये इसलिए होता है कि पक्षी जो होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं, ये अधिक ऊंचाई पर उड़ते वक्त भी ये सांस अच्छे तरह से जो है लेते हैं। इसका यही एक कारण होता है कि वे इनके फेफड़े में जो होते हैं वायु कोश मतलब अतिरिक्त होते हैं, उनमें अतिरिक्त वायु कोश होते हैं, जिसके कारण जो पक्षी होते हैं ये बहुत अधिक ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी को जो है महसूस नहीं करते हैं। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, उनमें अतिरिक्त वायु कोश होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारकोल वाली सड़कों पर टूट फूट तब होता है जब उनमें क्या होता है? जो तारकोल से सड़कें बनी होती है वो टूट फूट क्यों होते हैं, कब होते हैं? तो तारकोल वाली सड़कें टूट फूट तब जाते हैं जब सड़कों पे पानी स्थिर हो जाता है, यानी ए ऑप्शन आपका सही जवाब होता है। सड़क पर पानी स्थिर हो जाने के कारण तारकोल वाली सड़कें जो होते हैं टूट फूट जाते हैं, यानी ये क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो पिक्नोमीटर जो है किस उपकरण को मापने के लिए उपयोग किया जाता है? इस उपकरण का जो उपयोग है किसके लिए किया जाता है? तो घनत्व मापने के लिए पिक्नोमीटर का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखी बर्फ क्या है? तो सूखी बर्फ क्या है? यह एक ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मिसाइल अग्नि 2 है, यह किस प्रकार का मिसाइल है? भारत की मिसाइल अग्नि 2 जो है यह पृथ्वी पे वार करने वाला मिसाइल है। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू परिस्थिति में सामान्यतः कौन सा प्रशीतक प्रयोग में लाते हैं? तो घरेलू परिस्थिति में सामान्यतः जिस प्रशीतक का प्रयोग में लाते हैं उस प्रशीतक का नाम है फ्रेयॉन। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का आदि प्रारूप जिसकी सफल उड़ान भारतीय वायुसेना द्वारा जनवरी 2001 में की गई, उसका निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में किस कारखाने में किया गया? एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट का आदि प्रारूप जिसकी सफल उड़ान भारतीय वायुसेना द्वारा जनवरी 2001 में की गई, उसका निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में किस कारखाने में किया गया? ऑप्शन ए है कानपुर, ऑप्शन बी बंगलुरु, ऑप्शन सी कोरापुट और ऑप्शन डी नासिक। इसका सही जवाब है बंगलुरु। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई नाइट्रोटाइलून का विस्फोटक निम्नलिखित में से किसके मिश्रण द्वारा किया जाता है? तो ट्राई नाइट्रोटाइलून का विस्फोटक निम्नलिखित में से किसके मिश्रण द्वारा किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा अमोनिया नाइट्रेट। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा का उपकरण है, सौर ऊर्जा का उपकरण है
तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। इसका सही जवाब है संलयन अभिक्रिया। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के क्षेत्र में अग्रणी उद्योगों यथा इलेक्ट्रॉनिक्स तथा जैव प्रौद्योगिकी को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और जैव प्रौद्योगिकी को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, किस उद्योग के रूप में इन्हें संबोधित किया जाता है। इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन, सनराइज उद्योग के रूप में। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन निर्गम उपकरण नहीं है। 4 ऑप्शन है, इसमें बताना कि कौन जो है निर्गम उपकरण नहीं है। इसका सही जवाब होगा प्रकाशिक लक्षण अभिज्ञात, बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश, तापमान, वर्षा, दाब और वायु वेग एक साथ क्या बनाते हैं। तो सूर्य का जो प्रकाश है, तापमान है, वर्षा, दाब और वायु वेग, ये एक साथ क्या बनाएंगे। तो जल वायविकी कारक, यानी आपका सी ऑप्शन सही है, जल वायवी कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। सौर प्रणाली की खोज केपलर के द्वारा किया गया था, डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यूक्लियर विस्फोटक साधनों का परीक्षण किया गया था। भारत में न्यूक्लियर विस्फोटक साधनों का परीक्षण किया गया था, कहां पे किया गया था। 4 ऑप्शन है। तो भारत में न्यूक्लियर विस्फोटक साधनों का परीक्षण जो है पोखरण में किया गया था, सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2G स्पेक्ट्रम में प्रयुक्त जी अक्षर का क्या मतलब होता है। 2G, 4G, 3G, 5G, ये सब जो होते हैं, जी इनके आगे जो लगा होता है, इन अक्षरों के मतलब बताने हैं। तो जी का मतलब होता है जेनरेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे जा चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑटो हान किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध है। जो ऑटो हान वैज्ञानिक है, इन्होंने क्या आविष्कार किया था। तो एटम बम का आविष्कार ऑटो हान ने किया था, ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है। 4 ऑप्शन है, इन ऑप्शनों में आपको बताना है कि कौन सा जो प्रक्षेपास्त्र है ये भूमि से वायु में जो है वार करता है। इसका सही जवाब होगा त्रिशूल, ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उन रेखाओं को क्या कहा जाता है जो उन स्थानों पर मिलती है जहां तड़ित झंझा आती है। तो बताना है कि उन रेखाओं को क्या कहा जाता है जहां पर तड़ित झंझा आती है। तो उस मतलब उन रेखाओं को आइसोब्रोंटस कहते हैं, सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान घटने के साथ साथ किसी वस्तु का प्रतिरोध क्या होता है। तो तापमान घटने के साथ साथ किसी वस्तु का प्रतिरोध क्या होगा। ऑप्शन ए घट जाता है, ऑप्शन बी बढ़ जाता है, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन डी शुरू में घट जाता है और उसके बाद बढ़ जाता है। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था, इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, जोसेफ स्पर्डिन, यानी सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। जोसेफ स्पर्डिन जो है, इन्होंने जो पोर्टलैंड सीमेंट है आविष्कार किया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पृथ्वी से पृथ्वी पे मार करने वाली पहली सफलतापूर्वक विकसित देशज मिसाइल कौन सी है। तो याद रखिएगा, पृथ्वी से पृथ्वी पे मार करने वाली पहली सफलतापूर्वक विकसित देशज मिसाइल का नाम बताना है, वो कौन सा है। इसका सही जवाब क्या होगा। तो पृथ्वी से पृथ्वी, इसके बारे में ऊपर में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसका सही जवाब
आपको मालूम है क्या होगा? इसका सही जवाब है पृथ्वी, यानी आपका बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु बम के विस्फोटक में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है? जब परमाणु बम विस्फोट होता है तो भारी मात्रा में जो है ऊर्जा निकलती है, किस कारण ऐसा जो है होता है? तो देखिए, ये इस कारण होता है कि द्रव का ऊर्जा में परिवर्तन होता है, इसके कारण परमाणु विस्फोट में जो होता है काफी मात्रा में, जब परमाणु विस्फोट होता है तो काफी मात्रा में ऊर्जा जो है निकलती है। तो याद रखिएगा, ये ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फ्रेड नोबेल को नोबेल पुरस्कार वितरण के लिए एक निधि स्थापित करने के लिए धनराशि किस आविष्कार से मिली थी? अल्फ्रेड नोबेल बहुत ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इनके बारे में थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। अल्फ्रेड नोबेल को नोबेल पुरस्कार वितरण के लिए एक निधि स्थापित करने के लिए धनराशि किस आविष्कार से मिली थी? तो डायनामाइट के आविष्कार से मिली थी। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने के लिए प्रयुक्त दो तत्व हैं, वो तत्व कौन कौन से हैं? नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने के लिए प्रयुक्त दो तत्व बोरान और कैडमियम है। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, बोरान और कैडमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी मोटर वाहनों के लिए डीजल तेल अधिक पसंद किया जाता है, क्यों किया जाता है? इसका कारण क्या है? इसका कारण है उसमें अधिक क्षमता होती है और उससे ईंधन की बचत होती है। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जो पानी को अत्यधिक प्रदूषित करती है? चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि वह धातु कौन सी है जो पानी को अत्यधिक प्रदूषित करती है। इसका सही जवाब है आर्सेनिक। इसके बारे में इससे पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में जिस कण की जरूरत होती है उसका नाम आपको बताना है। सही जवाब है न्यूट्रॉन। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है, न्यूट्रॉन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पे हमारा आज का जो सेशन का क्वेश्चन था समाप्त होता है। तो आप अपना कमेंट जरूर करिएगा, जो भी डाउट हो किसी भी पॉइंट में या किसी भी क्वेश्चन या किसी भी टॉपिक में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।